अच्छा देखो, तुम्हारे पास ये 13-4 में तुम्हें बोला है रिजिड बार ए बी एंड बी सी आर पिन कनेक्टेड, सही है, एट बी इफ़ द स्प्रिंग एट डी, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हैज़ अ स्टिफनेस के, डिटरमाइन द क्रिटिकल लोड पी सी आर फॉर द सिस्टम। अच्छा, जब इस पर पी क्रिटिकल लग रहा है तो हमारा ये सिस्टम जो ना, इस स्प्रिंग इसको बैकवर्ड खींचेगा, तो यहाँ पे बकल इस तरीके का हो जाएगा कि ये इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा, और यहाँ पे बी पे अगर पिन है तो कुछ सिस्टम ऐसा हो जाएगा और कुछ यहाँ से ऐसा हो जाएगा, सही है। वो इसकी एफबीडी में है, वो मैं शो कराता हूँ। अच्छा, अब हमारे पास एक अजम्पशन ये होगी यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है ना, इसमें दो ये लगी हुई रोल है, तो हम ये एक अजम्पशन लेते हैं, ये एक साइड से जो है टच है, सही है। ये हमारे पास अजम्पशन है, डायनामिक्स वगैरह में भी हमने देखी थी। नाउ सबसे पहले हम खाली इस पॉइंट ए को देते हैं, सही है, इस पॉइंट ए पे। तो मैंने अभी बोला कि हमारे पास जो है ए पॉइंट पे एक फोर्स लग रही है, सही है। हम लेते हैं खाली एक, इस साइड से ले लो या इस साइड से ले लो, तो हमने बोल दिया इस साइड से एक फोर्स लग रही है, ऊपर से ये पी क्रिटिकल हमें मालूम करना चाहिए, तो इसको पी फोर्स ले लेते हैं। और एक ये रिजिड बार ए भी है हमारे पास, इसके अंदर भी एक फोर्स होगी, सही है, जो किसी एंगल पे होगी हमारे पास, सही है। तो यहाँ पे जैसे एक पी पॉइंट, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है, इसको बोल दिया हमने ए एक्स, यहाँ पे पी क्रिटिकल लग रहा है, सही है। और यहाँ पे हमारे पास रिजिड बार जो था ए बी, उसकी फोर्स आ रही है जिसको हमने बोल लिया फोर्स ए बी, सही है। और ये यहाँ से कोई एंगल बना रही है, एंगल फाई बना रही है, सही है। अब इस ज्योमेट्री को देखते हुए हमने यहाँ पे समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 लगा दिया, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, पी, यहाँ पे हमारे पास पी क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड, और एफ ए बी का कॉस कंपोनेंट के बराबर, सही है। तो पी इक्वल टू एफ ए बी का कॉस कंपोनेंट, और कॉस नीचे आ जाएगा, तो पी एफ ए बी बराबर हो जाएगा पी बाय कॉस फाई के, सही है। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास मेंबर बी सी जो है, सही है। अभी हमें क्या निकालनी है, स्प्रिंग की फोर्स भी तो निकालनी है कि वो भी इसमें काउंटर हो। तो इसी के आगे अगर मैं बताऊँ तो हमारे पास ये बार था, सही है, और यहाँ पे ये एंगल बन रहा है मेरे पास, सही है, ये बार है हमारे पास, और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ था मेरे पास, सही है, जिसकी फ़ोर्स मैंने बोल दिया स्प्रिंग की फ़ोर्स यहाँ पे एफ है, सही है, सही है, स्प्रिंग की फ़ोर्स एफ है। अच्छा, यहाँ पे एंगल फाई था, तो ये एंगल फाई नहीं होगा, कुछ चेंज होगा, तो मैंने इसको बोल दिया एंगल थीटा, सही। यहाँ पे स्प्रिंग की फ़ोर्स लगी है, स्प्रिंग फोर्स एफ, सही है। और यहाँ पे हमारे पास पिन थी, तो उसकी दो रिएक्शन आ जाएगा मेरे पास, सी एक्स और सी वाई के, सही है। और यहाँ पे हमारे पास सी एफ ए भी कनेक्टेड थी, तो हमने बोल दिया इस पे इधर एक फोर्स लग रही है, सही है, और इसका एंगल क्या होगा मेरे पास, अगेन फाई हो जाएगा, सही है। तो ये फोर्स आ गई मेरे पास, वही एफ ए बी जो मैंने निकाली थी यहाँ पे, ठीक है। और इसकी लेंथ हमारे पास गिवन दी है ज्योमेट्री में, कितनी, ए, सही है, ये लेंथ दी है, मैं शो कराता हूँ। देन ये पिक्चर हमारे पास, सही है, ये ए बी, सॉरी, ये बी सी रिजिड लिंक इस तरीके से टिल्ट हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी लेंथ तो ए और ए रहेगी ना, जहाँ पे फोर्स स्प्रिंग की एफ आ रही है, सही है। और यहाँ पे बी पे इस रिजिड बार की जो फोर्स निकल रही थी, जो हमने एफ ए बी लगाई, तो ये वो भी आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारे पास। और पिन पे रिएक्शन सी एक्स और सी वाई आ गई। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, मुझे अभी निकालनी है स्प्रिंग फोर्स, सही है, स्प्रिंग फोर्स निकालनी है ना। तो सी एक्स और सी वाई अननोन है मेरे पास, तो मैं यहाँ से मोमेंट अबाउट ले लूँगा सी, तो मेरे पास ये एफ फोर्स आ जाएगी, सही है। और सेम ज्योमेट्री पे ये हो जाएगा मेरे पास, तो मैंने मोमेंट अबाउट सी ले लिया, तो एफ ए बी का मेरे पास कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, एफ ए का, सॉरी ये वाला एफ, मैं मोमेंट अबाउट सी ले रहा हूँ इक्वल टू 0, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास इस एफ का मेरे पास कॉस कंपोनेंट, या मैं यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लूँ, तो ये एंगल मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, सही है। एंगल अगर फाई है, थीटा, सॉरी, ये एंगल मेरे पास थीटा है, तो इस एफ को मैं रिजॉल्व करके ले लूँ, या बल्कि इसको डायरेक्ट ही ले लेता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास लेंथ, ये ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, सही है, ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे ये फोर्स लग रही है मेरे पास, सॉरी सीधी फोर्स है मेरे पास,
ये फोर्स एफ स्प्रिंग वाली है, सही है। और ये मेरे पास जो है, ये वाली जो मेरे पास लेंथ है ये ए दी हुई, सही है। ये ए लेंथ है और ये एफ़ लग रही है मेरे पास, और यहाँ पे पॉइंट सी है। तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये एंगल फाई है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, सही है। तो एफ फोर्स और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एफ इंटू ए कॉस थीटा। तो मोमेंट अबाउट सी इक्वल टू 0, और ये मेरे को काउंटर क्लॉक प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैं इसको पॉजिटिव ले लूँगा, पॉजिटिव ए कॉस थीटा, सही है। इस एफ फोर्स हो गए। अब ये एफ ए बी वाली फोर्स, तो इस ए बी वाली फोर्स है हमारे पास, एक इसका कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, सही है। तो और ये इसको क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, तो नेगेटिव का एफ ए बी कॉस फाई है यहाँ पे मेरे पास, इसका ये वाला कंपोनेंट, सही है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, तो ये टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है, 2a है। ये टोटल लेंथ a प्लस ए, तो 2a हो गई। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2a साइन थीटा, सही है। और मेरे पास इसका साइन कंपोनेंट ये वाला, सही है। तो यहाँ से f अगेन ये भी नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा, तो नेगेटिव 7 एफ ए बी का साइन कंपोनेंट, तो साइन फाई, सही है। और फिर इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 2a, ये वाला क्या था, 2a साइन थीटा था ये मेरे पास, 2a साइन थीटा, तो ये वाला हो जाएगा 2a कॉस थीटा, सही है। ये डिस्टेंस तो यहाँ पे आ जाएगा 2a कॉस थीटा इक्वल टू 0, सही है। ये इक्वेशन सेम टू सेम ये बन गई, यहाँ पे मैंने बता दी किस तरीके से बनी, सही है। अब इसको ये सॉल्व करा, जो भी करा देख लेना, ये सारी मैथमेटिक्स लगाई है, सही है। फिर इसके बाद हमें पता है ये थीटा बहुत स्मॉल होगा, सही है। तो टेन थीटा और फाई थीटा बराबर हो जाते हैं उसके एंगल पे, टेन थीटा और टेन फाई, सही है। ये दोनों टेन के बराबर हो जाएगा एंगल पे, सही है, जो छोटा एंगल होगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये फोर्स आ गई इक्वल टू 2p थीटा प्लस फाई। अच्छा, अब ये मेरे पास ज्योमेट्री है, मैं दिखाता हूँ, सही है। ये बार बन रही थी मेरे पास और एक ये बार बन रही थी, सही है। ये एंगल क्या लिया था हमने, फाई लिया था, सही है। और यहाँ एंगल हमने क्या लिया था, थीटा लिया था, सही है। ये पॉइंट सी पे और ये पॉइंट ए पे। नाउ ये लेंथ दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो और ये थीटा बहुत स्मॉल है, सही है। तो अगर हम मालूम करें एस इज इक्वल टू आर थीटा से, सही है, आर्क लेंथ का फॉर्मूला, तो ये एस, सही है। और ये लेंथ, ये फाई इतना छोटा है कि हम बोलते हैं दोनों लेंथ बराबर हैं, सही है। तो यहाँ पे एस इक्वल टू आर थीटा लग जाएगा, तो एस इक्वल टू आर ये इसकी लेंथ इंटू थीटा, सही है। तो ये दोनों के बराबर हो जाएंगे, S1 इक्वल टू R1 इंटू थीटा, और यहाँ मैं फाई बोल देता हूँ, सही। तो इसकी ये लेंथ कितनी थी, a थी, और ये इस लेंथ इसकी 2a थी। तो यहाँ पे S इक्वल टू S1 बोल दिया मैंने, इसका बोल दिया, सही है, दोनों बराबर है ना। इस ट्राइंगल का बोल दिया S और इस ट्राइंगल का बोल दिया S1, सही है। तो S मेरे पास कितना हो जाएगा, 2a इंटू थीटा इक्वल टू S मेरे पास हो जाएगा a इंटू फाई, सही है। तो यहाँ से ये रिलेशन आ गया मेरे पास, ये मेरे पास आ गया ये वाला 2a इंटू ए थीटा। अब यहाँ से मैंने निकाल लिया फाई कितना है, फाई की वैल्यू मैंने इसमें पुट करी, यहाँ से मेरे पास ये f बन गई 6 इंटू पी थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास फोर्स आ गई स्प्रिंग की, और मुझे पता है कि स्प्रिंग की फोर्स क्या होती है, F इक्वल टू kx होती है बाय हुक्स लॉ, सही है। और x यहाँ पे कितना मूव्स हो रहा है, x यहाँ पे कितना मूव हो रहा है वो मैं इस पिक्चर से बताता हूँ। ये स्प्रिंग ने इसको इतना खींच लिया, सही है, ये डिस्टेंस तक खींच लिया स्प्रिंग ने, तो ये डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ x है, सही है। जब ये फोर्स स्प्रिंग की F लगी तो उसने इस रिजिड बार को इतना मूव करा दिया ना, तो इतना मूव करा दिया, इतना मतलब हमारे पास स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। तो ये x मुझे निकालना है, सही है, ये x मुझे कैलकुलेट करना है। ये लेंथ कितनी है, a है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये x मेरे पास कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू a, हम यहाँ पे अगर वही लगा लें आर्क लेंथ का फॉर्मूला, तो x मेरे पास क्या हो जाएगा, थीटा बहुत स्मॉल है, तो ये लेंथ a है, इसको भी हम बोल देते हैं कि सेम a के बराबर ही है, सही है। तो यहाँ पे x इक्वल टू a थीटा आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे इन्होंने x इक्वल टू a थीटा पुट कर दिया।
अब यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स आ गई मेरे पास, सही है। तो ये दोनों स्प्रिंग फोर्स को हम इक्वेट कर देंगे, सही है, ये और ये वाली F इज इक्वल टू F स्प्रिंग, ये इन्होंने 6, अब ये P क्रिटिकल हो गया हमारे पास जो लोड लग रहा है, और यहाँ से P क्रिटिकल आ गया KA/6, सही है। तो ये मेरे पास आंसर हो गया।